तो अंत नरक में जाऊंगा महारानी। रघुकुल रीति श्राव चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कपार क्यों नोचता है रे? महारानी अब तो बीमारी आराम हो गया। कुछ कुछ हुआ है। हाँ हाँ बीमारी महारानी का कुछ 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 बीमारी हो। ये क्या कर रहा है? वो भा भा कुछ कुछ मारते मारते मैं तुम्हें कागज के समान पतला कर दूंगा। कागज से भी पतला। नहीं मारे मन छन ना, हमरा डायरेक्ट मारो, खुदरा खुदरी मारे छो ना। मारने का मन होगा तो बिल्कुल बिल्कुल तार तोड़ देंगे। तार डीजे के तार मत करिए, तोड़ना है पिछला टावर तोड़ दीजिए। चल भाग भाग। महारानी हाँ स्वामी जी। अब तू बता महारानी, मैं तुम्हारे साथ में सत्य कर चुका हूँ तो फिर क्या कर रहा है? ना ना अब कौन बीमारी ठीक है जाने छो कौन दवाई से महाराज जी के लोलो पन के सियाला था। दूसरा बीमारी? हाँ चल गए सुई की बच्चे। महारानी ये हाँ स्वामी जी। क्या कह रहा है ये मैं कुछ नहीं समझता। बैठ जाइए स्वामी जी। बैठ जाओ गणेश डॉक्टर का बेटा, बैठ जाओ। अब जिस तरह से मैं पूरी तरह से ठीक होंगी मैं आपको बता दे रही हूँ। बताओ। स्वामी जी आप मेरे बारे में सब कैसे जैसा मैं कहती हूँ आपको आंख खोल के ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। आप जो मुझसे शादी किए हैं आप अपने लिए किए हैं, जो अपने बेटे सीत और बसा किए हैं। महारानी ये क्या हो गया तुझे? पागल हो गई है या दिमाग काम नहीं करता? अरे पगली में शादी करके लिए अपने लिए लाया हूं किसी और के लिए नहीं, तो फिर शीत और बसंत की बात कहां से आ गई? अगर आप अपने लिए मुझसे शादी किए हैं तो बताइए, आपका लाडला आपका बेटा आपका खून शीत और बसंत क्या हुआ? शीत और बसंत मेरे कमरे में मुझसे जोर जबरदस्ती करने के लिए क्यों जाता है? वो मेरे साथ पति पत्नी का रिश्ता क्यों जोड़ना चाहता है? महारानी ये तू गलत कह रही है। मैं अपने बच्चे को जानता हूं, मेरा बेटा शीत और बसंत ऐसा नहीं कर सकता। क्या आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है? बिल्कुल नहीं। तू कहेगी और मैं मान जाऊंगा कि मेरा लाडला शीत और बसंत ऐसा किया है। नहीं महारानी, उसके रगों में मेरा ही खून है और मेरा खून इतना गंदा नहीं है जितना तू अपने मन में सोच रही है। तो ठीक है, अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो दूसरा गवाह है मंत्री जी। मंत्री? मंत्री जी बताइए आपने क्या क्या देखा? महारानी जी हम सब बात महाराज जी को बता रहे हैं। बताइए। महाराज जी जैसे हम आए थे, महारानी जी चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ। जैसे हम वहां पहुंचे और शीत बसंत जोर जबरदस्ती कर रहा था और साड़ी खींच रहा था और खिड़की लेकर फरार हो गया। ये तू देखा? हम देखे हैं। अगर अभी मेरे पास तलवार रहता तो सीधा मैं तेरे सर को धड़ से अलग कर देता। बड़ा आया है सांप का गवाह बैंग। देखिए सांप का गवाह बैंग यानी मेढक। हम मेढक है कठबेगा का है। किधर गया? चलो यार। महारानी लाख तू कहेगी या तुम्हारे साथ साथ ये गधा कहेगा, मुझ पर कोई फर्क नहीं है।
मैं जानता हूं शीतल बसंत ऐसा नहीं कर सकता, इसके लिए तुम्हें कोई ठोस सबूत देना पड़ेगा। तो ठीक है स्वामी जी, मैं आपके सामने तीसरा सबूत पेश करने जा रही हूँ, जो कि ठोस है, सत्य है और अंतिम सबूत है। देखा उसको हटा। ये लीजिए, पहचान कीजिए ये किसका गेंद है। ये गेंद, अरे बिजली, हाँ ये शीत बसंत का है ना। तब आखिरी तो शीत बसंत का कहे जे बात के विश्वास नहीं छ। आखिरी ढीलो हेरा लागलो। क्या हुआ? रंडे बाज छिनरबाज अबरबाज। ना मारिए, तोरा झूठे नहीं कह रिया, सच्चे कह रिया। ना देखे छो महामंत्री, ये गेंद महारानी के हाथ में, मैं कुछ समझा नहीं समझे। पीछे हटो। महारानी, ये गेंद शीत बसंत का है और ये तुम्हारे हाथों में हाँ, कहां से लाई इसे? मैं अपने कमरे में सोई हुई थी, न जाने शीत और बसंत के मन में क्या पाप आ गया। शीत और बसंत दोनों लड़का मेरे कमरे में गया, मेरी सारी नोच नोच कर जमीन पर फेंकने लगा। वो मेरे साथ पति पत्नी का रिश्ता जोड़ना चाहा। जब मैं जोर जोर से चिल्लाई, जैसे ही मंत्री मुझे बचाने के लिए मेरे कमरे तक आता है, वैसे इस गेंद को भूल कर वहां से दोनों भाग निकला। महारानी, इस गेंद से साबित होता है शीत और बसंत तुम्हारे कमरे में आज जरूर किया था। तू जा हवेली में आराम करो। अगर शीत और बसंत ने ऐसा किया है तो इसका सजा उसे जरूर मिलेगी। उसे कई से कई सजा मिलनी चाहिए। जा महारानी, तो हवेली चली जा। मैं चाह रही हूँ। हम भी चाह रही हूँ। शिव भगवान न जाने शीत और बसंत को क्या हो गया, और इस राज में, इस हवेली में क्या कर दिया तू। अरे क्या सोचा था मैं और तू क्या कर दिया। अरे जाला बिसरे हारे सीता जी गेला अज जबार खबरदार मुझे प्रणाम करने की कोशिश किया तो। क्या हुआ पिताजी? आज हम दोनों भाई को लातों से ठुकरा रहे हैं पिताजी। प्रणाम करने से पहले ये बता, आज रात्रि में तुम दोनों भाई कहाँ था और क्या कर रहा था? पिताजी, हम दोनों भाई अपने कमरे में सो रहे थे पिताजी। Shut up! झूठ बोलने की कोशिश किया तो काट डाला। सच कर रहा हूँ पिताजी। तू कह रहा है कि अपने कमरे में तू आराम कर रहा था। हाँ पिताजी। तुम्हारी माँ का कहना है कि तू अपनी माँ के कमरे में जाकर के अपनी माँ के साथ गलत व्यवहार करने की साहस किया। नहीं पिताजी, ऐसा बात नहीं है पिताजी। और तू कह रहा है कि तू आराम कर रहा था। सारी कमबख्त कहीं का ना जाने क्या मुंह दिखाया इस संसार में। अगर तुम दोनों का यही मर्जी था तो हमेशा अपनी माँ के लिए क्यों रोता था? बताओ। तो तुम्हारे कहने का मतलब है
कि महारानी झूठ कह रही है।